Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी रिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि जूही एक गर्ल है जिसने अपनी वॉशिंग मशीन को बेचा। कितने में बेचा? ₹13,500 में। पर जब वो बेच रही थी अपनी वॉशिंग मशीन को तो बार्गेनिंग में उसको कितने का लॉस हुआ? 20% लॉस हुआ उसको। ठीक है, जूही एक गर्ल है जो कि अपनी वॉशिंग मशीन कितने में बेची है? ₹13,500 में। पर लेकिन जब वो बेचती है तो बार्गेनिंग में उसको कितने % लॉस होता है? 20% लॉस हो जाता है। सो अब आपको बताना है कि उसकी जो जूही है उसने उस वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा होगा। ठीक है, सो गाइज अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CP = SP प्लस लॉस। जब भी आपको CP फाइंड करनी होगी फॉर्मूला क्या लगाओगे? SP प्लस लॉस। ठीक है, सो अब क्वेश्चन फाइंड करते हैं। सो गाइज देखो हमारे पास SP तो है। SP क्या है? 13,500। पर लेकिन हमारे पास लॉस नहीं है। हमारे पास लॉस % ज़रूर है पर लेकिन हमारे पास लॉस नहीं है। सो गाइज अब जो लॉस है, लॉस किस में से होगा? कॉस्ट प्राइस में से। मतलब लॉस उसमें से होगा जिसमें से आपने खरीदा है। लॉस उसमें नहीं होगा जिसमें आप बेच रहे हो। लॉस किस में होगा? जिसमें से आप खरीद रहे हो। मतलब खरीद कितने में आपको, मतलब लॉस आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस में से होता है, सेलिंग प्राइस में से नहीं होता है कॉस्ट लॉस। ठीक है, लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस में होता है, सेलिंग प्राइस में नहीं होता कभी। ठीक है, सो जब अगर आपके पास तो अभी कॉस्ट प्राइस है नहीं, आपको कॉस्ट प्राइस ही तो फाइंड करनी है। सो अभी आपको जो अगर लॉस फाइंड करना है तो आप मीन्स कॉस्ट प्राइस को क्या लेट करोगे? X। ठीक है, आप मीन्स उसको किसी भी वेरिएबल के साथ लेट कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। R ले लो, Y ले लो, S ले लो, T ले लो, L ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप उसको हमने इधर लेट किया है उसको X। ठीक है, लेट CP टू बी X। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं लॉस। सो गाइज अब लॉस फाइंड करना है, सो हम 20% ऑफ X करेंगे। ठीक है, X क्यों करेंगे? क्योंकि CP क्या है? CP को हमने क्या लेट किया है? X। ठीक है, सो 20/100 कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि जो % होता है उसका मीनिंग क्या होता है? 100। ठीक है, सो 20/100 इंटू X इक्वल टू, फिर हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सो जब आप इसको फाइंड करोगे तो आप देखो अब 0 0 कट हो गया, 2 1 = 2, 2 5 = 10। आपके पास क्या बचा? 1/5 इंटू X। X इंटू 1 इक्वल टू X अपॉन 5। आपके पास क्या बचा? X अपॉन 5। ठीक है, सो X अपॉन 5 क्या है? आपका लॉस। आपका लॉस कितना हुआ? X अपॉन 5। ठीक है, सो अब आपको फाइंड करनी है CP। सो अब आपको लॉस पता चल गया, आपको SP पता चल गया, अब आपको CP फाइंड करनी है। सो अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? SP प्लस CP SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। ठीक है, सो इधर देखो अब पहले आपको क्या था? आपको मतलब CP तो आपको अभी भी फाइंड करनी है। आपको पहले आपको अगर CP फाइंड करनी तो आपका फॉर्मूला था SP प्लस लॉस। ठीक है, सो गाइस आपके पास अभी लॉस तो था नहीं। ठीक है, आपके पास लॉस तो था नहीं, आपको लॉस फाइंड करना था। सो अब आपको लॉस फाइंड करने के लिए आपने क्या किया? आपने SP को इस साइड भेज दिया एंड CP को इस साइड भेज दिया। ठीक है, सो जब SP इस साइड आया एंड CP इस साइड आया, सो क्या हुआ? जब CP इस साइड आया तो ये सब माइनस हो गया। पहले प्लस हो रहे थे ना, तो पर जब CP इस साइड आया फिर ये माइनस हो गए। ठीक है, फिर ये माइनस बन जाएंगे। आपको पता है ना, जब कोई भी टर्म लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाती है तो उसमें अगर डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाती है, प्लस हो रही है तो सब माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। सो वही जब हमारा SP यहाँ पर गया एंड CP यहाँ पर आया, सो क्या हुआ? तब CP माइनस में बदल गया, CP और लॉस के बीच में माइनस हो गया। ठीक है, सो गाइस पर अगर इनकेस आपको ये वाले फॉर्मूला नहीं आ रहा समझ के हमने कैसे किया, सो कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ मत करो, आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके सम निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सो अभी हम किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं? SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। ठीक है, सो SP कितना है आपका? 13,500। ठीक है, तो आप लिख दोगे। CP आपको पता नहीं है लेकिन आपने CP क्या लेट किया है? X, तो आप X लिख दोगे।
फिर लॉस कितना हुआ आपका x/5, हमने अभी फाइंड किया ये, ठीक है। सो अब आप इसको क्या करोगे, माइनस, ठीक है। सो अब आप इसको कर दो माइनस। सो जब आप इसको अभी गाइस अभी देखो, सबसे पहले हम इसको माइनस करना है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो जब हमने इसको एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 5x - x/5, ठीक है। सो अब आपका स्टेटमेंट क्या है, 5x - x मीन्स x एक है एंड बाकी के 5x है, ठीक है। सो अब 5x में से जब x माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 4x, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया, 4x/5। ये 13,500 तो रहेगा क्योंकि SP तो हमेशा रहेगा, SP क्या है 13,500 एंड आपका जब माइनस करके क्या आया 4x/5, ठीक है। सो फिर अब जब आपका अगर आपको इसको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4/5 को इस साइड भेजना पड़ेगा। सो जब आप 4/5 को इस साइड भेजोगे, सो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इधर ये आ गया डिवाइड में, अब ये डबल फ्रैक्शन बन गए। सो अब ऐसे तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। सो अब हम क्या करेंगे, 4/5 का रेसिप्रोकल करके इसको 5/4 बना देंगे, ठीक है। अब जब हमने इसको 5/4 बना दिया, अब हम क्या करेंगे, x तो हमारे पास रहेगा, x कैसे, हमने सिर्फ 4/5 को इधर भेजा, x हमने उधर ही रख दिया। सो x हमारा वो आ गया एंड 13,500 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा रेसिप्रोकल क्या था, हमने वो आ जाएगा। फिर इसको कट कर दोगे जब आप, तो आपको इस लास्ट में क्या बचेगा, 3,375 × 5। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर क्या आएगा, 16,875 एंड यही आपकी कॉस्ट प्राइस है कि मतलब जूही ने खरीदा कितने में, 16,875 में, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स है, पहले हम ए करते हैं फिर हम बी करेंगे, ठीक है। सो गाइज ए पार्ट में आपको बोला गया कि एक चौक है, उसमें क्या क्या है, उसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और उनकी रेशो क्या है, 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। सो अब आपको बताना है कि उस चौक में कार्बन कितना परसेंट है, ठीक है। सो गाइज अब हम इसको लेते हैं कि देखो उन्होंने कैल्शियम सबसे पहले है, सो मीन्स जो 10 है वो कैल्शियम का है, ठीक है। जो कार्बन है उसका 3 है रेशो एंड जो ऑक्सीजन है उसका रेशो क्या है 12, ठीक है। सो अब गाइज कार्बन का रेशो क्या है 3, ठीक है। सो अब गाइज सबसे पहले तो अगर हमें करना होता, मैं एक क्वेश्चन किया था हमने रेशो टू परसेंटेज, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी रेशो गिवन है आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपको रेशो दिया पहले आप उसका सम कर दोगे। तो जब हम इसका सम करेंगे हमारा क्या आएगा, सम 25। सो अब हमें बोला किसकी परसेंटेज निकालने के लिए है, कार्बन की। सो कार्बन की कितनी है, कार्बन की आपको रेशो कितनी गिवन है 3। सो अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर देते हैं 3/25, ठीक है। सो अब इसको हम इंटू 100 कर देंगे तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। सो अब हमने इसको इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट का मीनिंग क्या होता है 100, ठीक है। सो अब हम इसको कट कर देंगे, 5 5 = 25, 5 20 = 100, 5 1 = 5, 5 4 = 20। क्या बचा है लास्ट में 3 × 4। सो 3 × 4 = 12 मीन्स आपकी कार्बन कितना परसेंट है 12%, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। क्या किया हमने, इसमें क्या बोला था, चौक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12 की एक चौक है वो क्या कंटेन करता है, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन किस रेशो में 10:3:12। सो अब आपको बताना है कि उस चौक में कार्बन कितने परसेंट है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले कार्बन की रेशो कितनी गिवन है 3
एंड हमने क्वेश्चन किया था रेशियो टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला, कि अगर आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको जितनी भी रेशियो दी है आप उसको सम कर दो। जब हम उसका सम किया, क्या आया 25। अब निकालनी किसकी है, कार्बन की। कार्बन की क्या है रेशियो 3, सो आप इसको 3:25 कर दो एंड इंटू 100 कर दो, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपकी निकल जाएगी रेशियो। सो क्या किया हमने 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, क्या बचा लास्ट में 3 into 4, सो 3 into 4 इज 12 एंड आपकी परसेंटेज निकल गई, कितनी निकली 12%। सो गाइज आई होप आपको ये पार्ट समझ आया हो, एंड गाइज कोई भी डाउट है आपको पता है आपको कमेंट करना है, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है सो गिव इट अ बिग थम्स अप, ठीक है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं बी पार्ट। सो गाइज चलो अब करते हैं बी पार्ट। सो गाइज बी पार्ट में बोला गया है इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। कि जो चॉक की स्टिक है, मीन जो चॉक है हमारा, अगर उसमें कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो बताओ कि पूरे चॉक का वेट कितना होगा, ठीक है। सो गाइज जो हमारे चॉक का वेट है, पहले हम उसको लेट कर देते हैं एक्स के साथ, मीन आप किसी भी वेरिएबल के साथ लेट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है पूरी, ठीक है। सो हम उसको लेट कर रहे हैं एक्स के साथ, एंड देन देखो अब हमने जब फाइंड किया था कि कार्बन कितने परसेंट है, तो हमारा आया था 12%, ठीक है। सो तो अब हम उसको वही 12% हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम कह लेंगे 12% ऑफ एक्स, ठीक है। वो वेट कितना था, मतलब उसमें कार्बन कितना था 12%, इतना हमें कार्बन बोले ना कि कार्बन का वेट 3 ग्राम है, तो मीन्स बेसिकली कार्बन है कितना 12% कार्बन है उसमें, ठीक है, किसमें चौक में। सो हम चौक को हमने क्या लेट किया है एक्स, ठीक है। 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। 3 ग्राम उसका कार्बन का वेट है, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन का वेट है, एंड कार्बन कितने परसेंट है 12%, कार्बन का वेट कितना है 3 ग्राम, ठीक है। वही चीज़ हमने इधर लिखी हुई है, ठीक है। 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे 12/100 इंटू एक्स करोगे। 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3। अब आप इसको कर दो सिंप्लीफाई, अभी तो नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, अब बात सुनो आगे की, ठीक है। सो गाइस अभी ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ठीक है, नहीं कर सकते ना सिंप्लीफाई, क्योंकि एक्स के साथ होगा नहीं सिंप्लीफाई अब ये। सो अगर आपको अभी ये फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12/100 को इस साइड भेजना पड़ेगा। सो गाइज अब ये देखो, ये इस साइड क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे हो रहे थे, ये देखो ये आ रही थी ना, जो ये चीज़ आ रही थी ये मल्टीप्लाई हो रहा था। सो जब इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 अब 3/12/100 डबल फ्रैक्शन होगी। अब इसको तब भी फाइंड नहीं कर सकते, अब क्या करें, अब क्या करेंगे हम 12/100 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या बना देंगे इसको 100/12, ठीक है। सो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 3 इंटू 100/12। एक्स क्यों आया, क्योंकि देखो हमारा इस साइड कौन से पार्ट गया 12/100 वाला, x इक्वल टू 3 तो उतना ही उधर ही रहा ना, ठीक है। सो x इक्वल टू 3 वैसे आया, एंड 100/12 पता चल गया ना कैसे आया। फिर क्या 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 250 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। आपके पास क्या बचा 1 इंटू 25, जब 1 इंटू 25 करोगे आपके पास आएगा 25 ग्राम, एंड आपके चौक का वेट भी कितना है 25 ग्राम। सो गाइस तो अभी आपको इधर जैसे मैंने यूनिट नहीं लगाया था, मैं यूनिट लगाना भूल गई, वैसा आप मत भूलना, वरना आप भूलोगे तो फिर टेस्ट में पेपर में मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो आपको कोई भी यूनिट दिया, आपको यूनिट्स का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
सो गाइज अब इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट है कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज, बाय।